परेशान हुआ। मैंने फौरी तौर पे सवाल किया कि अब तू किधर जाएगा? तो कहने लगा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे एक दिन का खर्चा मेरे माँ बाप ने जो ड्यूटी लगाई है वो 3 दिन आ रहे पूरा हो गया है। अब मैं बाकी जो वक्त बचेगा या कुरान पाक की तिलावत करूंगा या मोहम्मद अरबी पे दुरूद व सलाम पढ़ूंगा। मैंने कहा इफ्तारी कर लेना। कहने लगा मुझे मस्जिद बता दो, मैं जाके अल्लाह अल्लाह करता हूँ, मुझे शाम को ले आना। इफ्तारी हमारे साथ उसकी तय हो गई, मस्जिद चला गया। मगरिब बाद लेने गया तो कहने लगा इशा के बाद आना, अब तो मैंने पानी से इफ्तार कर लिया, खाना खाने जाऊंगा तो जमात रह जाएगी। कहते हैं इशा के बाद मैं लाया, उसको खाना खिलाया। रात गहरी हो गई तो मैंने कहा तू सो नहीं जाता? कहने लगा कोई अर्ज नहीं, कभी दूर मजदूरी करने निकल जाऊं तो रह भी जाता हूँ, घर वालों को पता है। कहते मैंने मुसाफिर खाना खोला, यूं समझिए ड्राइंग रूम बैठक मैंने खोली, उसको सुला दिया। मैं और मेरी बीवी अपनी माजूर बेटी को रोटी देने गए और हमने जाके उसको खाना खिलाया जो टांगों से माजूर थी, और साथ कहा कि बेटी आज बड़ा परहेजगार जवान हमारा मेहमान है, आज चढ़ती जवानी और तकवे की रोशनी उसके चेहरे से चमकती है, क्या बात है, बड़े ही अच्छे घराने का तरबियत याफ्ता है। कहते हैं बच्ची को खाना खिला के लौटे, अपने कमरे में सो गए, बेटी अपने कमरे में लेट गई। तरस गए थे कि बेटी कदमों पे चले। तहज्जुद का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई, बड़ी बेचैनी के साथ उठे मियां बीवी, कौन है? बेटी की आवाज आई, अब्बा जी दरवाजा जल्दी खोलें। कहते हैं कलेजे फटने लगे, जहन बिखरने लगे, सोचे हैं कि वो 2-1 मिनट हमारे ऊपर पहाड़ बनने लगे। दरवाजा खोला तो वो बेटी जिसके लिए तरस गए थे, कभी चलेगी वो अपनी टांगों पे खड़ी है, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी दौड़ के इधर आती। बेटियां परेशानी का फोन कर दे तो फिर भी आंसू निकल आते हैं, और बेटी घर में खुशी आ जाए तो फिर भी माँ बाप रो के ही शुक्र अदा करते हैं। इनके लिए रोते ही रहते हैं। कहते मैं तड़प गया, बीवी भी रोने लगी, बेटे ये क्या हुआ? हम तो मायूस होने लगे थे माज़अल्लाह कि अब तू ठीक नहीं होगी, क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जी अम्मा जी आपने बताया ना नेक जवान आया है, नेक आया है, तो मैं आप चले गए तो मेरे दिल में ख्याल आया, ए अल्लाह अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफाई अता फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए अल्लाह सेहत ही दे दे। कहते अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई कि मेरा वजूद हरकत करने लगा, और ये देखो मैं उठ के खड़ा हो गई हूँ। कहते हैं हम लोगों ने ये देखा तो भागे उसके कमरे की जानिब। जब दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया, आगे गए तो पलंग खाली था, एक रुक्का छोड़ गया है। कहने लगा मुझे पता है मेरी हकीकत खुल गई है, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार हो गया है तो फिर मेरे पीछे ना भागना, अल्लाह की बारगाह में झुक जाना, फिर गुनाहों से तौबा कर लेना। कहा वो तरबियत याफ्ता जवान आया है और मुझे बदल गया है। मेरे भाई माँ बाप की जिम्मेदारी औलाद को निखारना है, उनको संवारना है। रोजी रोटी की जिम्मे तो अल्लाह तबारक व तआला ने लिया हुआ है, जो ड्यूटी अल्लाह की थी वो माज़ अल्लाह हमने अपने जिम्मे ले ली है। औलाद को रिज़्क़े हलाल की तरबियत करें, उन्हें हुक्म दें कि वो हाथ ना फैलाएं, उन्हें कहें कि वो मेहनत करके खाएं, लेकिन असल तो उनका इखलाक संवारना है। बच्चे हमारे उनकी पोजीशन इतनी खराब हो जाती है, हम लाड प्यार में इतना जिद्दी कर लेते हैं। जब जिस बच्चे का माँ बाप के साथ गुजारा नहीं, बतलाइए वो बीवी के साथ गुजारा करेगा? जिसका माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजरता वो बहन भाइयों के साथ गुजारेगा? जिसका माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजरता वो कुलीग्स के साथ वक्त गुजारेगा? किस तरह वो अपने आप को, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई कि माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत करें, उन्हें अल्लाह से जोड़ें। तकलीफ में वक्त गुजारा जनाब इस्माइल